हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो भाई जेईई मेंस के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और मैं अपने रिजल्ट अभी नहीं बता रहा, बताऊंगा आप वीडियो आगे की वीडियोज़ में भाई क्या आई है कैसे आई है। बट हाँ, आप पहले ये बताओ किस किस ने रिजल्ट अपना चेक कर लिया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो जस्ट गो एंड चेक इट नाउ। अगर नहीं भी करना तो मॉर्निंग में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कर लेना यार। अगर सीरियसली नहीं लिया फिर भी कर लेना। एटलीस्ट यू गेट द रफ आइडिया अबाउट व्हाट यू डिड इन योर एग्जाम। वैसे भी बोर्ड्स के रिजल्ट भी जल्दी आएंगे, महीने भी उससे भी कम टाइम रहेगा उसमें, तो वो भी आ ही जाएंगे, उसमें भी सब फैलेंगे आ ही जाएगा। बट हाँ, जेईई मेंस के रिजल्ट आउट हो चुकी हैं और भाई क्या खतरनाक टाइमिंग है, रात के 12 बजे रिजल्ट आउट कर रहे हैं भाई। मुझे तो मैसेज आया तो मैं देख के अरे यार ये क्या। बट हाँ, ठीक है। तो मेरी परसेंटाइल कुछ क्या बताऊँ, वेल भाई एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था और बहुत कम भी नहीं था। ऐसा लगा था कि हाँ ठीक ठाक 90 अराउंड आ जाएंगे परसेंटाइल, क्योंकि मैंने जेईई के लिए पढ़ना लास्ट में छोड़ दिया था, पूरा ही छोड़ दिया था। सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहा था जनवरी से, और फिर लास्ट के 10 दिन मैंने पढ़ा था जेईई के लिए। तो मतलब लग नहीं रहा, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कि हाँ इतना कुछ हो पाएगा। और फिर मैंने 10 दिन पढ़ाई भी नहीं की थी, 10 दिन या हफ्ते भर बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद। तो कुछ ऐसा था, मैं सीन ऐसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स 18 मार्च को ख़त्म हुआ था, तो ऐसा कुछ सीन था मेरा। एंड देन आफ्टर मैंने जेईई फिर करा, तो मेरे कुछ परसेंटाइल बने हैं, मैं बता देता हूँ। इट वॉज अराउंड 75 अराउंड कुछ परसेंटाइल बन गए मेरे। तो भाई आई डोंट थिंक भाई क्या है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है 75 बने या 7 बने या 5 बने। कट ऑफ से पार नहीं हुआ ना तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, पार भी हो गया क्या ही अच्छा से कॉलेज में जाता, कुछ नहीं होने वाला भाई। तो जेईई वैसे भी मेरा नहीं होना था और मैं चाहता भी नहीं था कि हो जाए, क्योंकि मुझे ये चीज़ तो रियलाइज़ हुई है कि मुझे साइंस हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ना, चाहे कुछ भी तो साइंस तो नहीं पढ़ूंगा। मेरे इंस्पिरेशन से जो मेरे ड्रीम्स है मुझे उसके पीछे भागना है। ये देखा देखी के पीछे हो जाना भाई कि यार मेरे दोस्त ने साइंस लिया है, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, बहुत स्कोप है ये वो भाई। जस्ट गेट आउट, मतलब इन सब चीज़ों से निकलो। अगर कोई ऐसा बच्चा है, प्लीज़ 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 मुझे मतलब आई नो कि बहुत लोग कहेंगे कि यार ये इसका नहीं हुआ तो ये 10 तरह की ज्ञान की बातें कर रहा है। बट क्या द फैक्ट इज़ दैट कि अगर आपको रियली में इंटरेस्टिंग है किसी चीज़ में, आप देख बस दूसरों को देख के कि यार ऐसे है ऐसे, ये जेईई नीट है, ऐसे कर लो ये कर लो, जस्ट डोंट बी इन दैट। मैं पर्सनल एडवाइस, जस्ट डोंट बी इन दैट। जस्ट गेट आउट ऑफ द रिडल एंड डू व्हाट यू वांट, व्हाट यू एक्चुअली वांट। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि जेईई नीट में ही बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। द फैक्ट इज नॉट द सेम थिंग। जेईई नीट अगर तुम कर भी ले रहे हो और ये क्रैक भी कर ले रहे हो आईटी में, तो हो सकता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा पैकेज नहीं लगे। तो ये भी हो सकता है। और कुछ जैसे कोई भी अदर एग्जाम है, तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तुम आईएएस क्रैक कर लिए, तुम आईएएस भी बन सकते हो। तो ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाऊंगा तो ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। दिस इज नॉट द फैक्ट। सो जस्ट गेट आउट ऑफ द रिडल ब्रो। ये बस फंसाया जाता है लोगों को कोचिंग वाले की, ये कर लो ऐसे कर लो यही करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। स्कूल कॉलेज वाले मतलब ट्यूशन वाले फंसाते हैं बच्चों को, कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम जिसको बेस्ट होना है जस्ट गो एंड डू दैट। अब क्रिकेटर बनना सीखो, देखना क्रिकेट को कौन ही गाली देता है ऐसे, यार क्रिकेट क्या है, गेम है, इसमें क्या स्कोप है। मतलब एक टाइम होगा जब ऐसे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करेंगे तो अच्छे बनेंगे, बड़े बनेंगे। बट हाँ स्कोप है ना, कितना स्कोप है हर कोई जानता है कितना ज़्यादा स्कोप है। तो बस यही कहूँगा भाई कि जस्ट डू व्हाट यू वांट, और ये फालतू के रिल में मत पहुँचो, मतलब फंसो नहीं। ये मैंने भाई पूरे 2 साल इसको दिए, सही बता रहा हूँ, मैंने 2 साल बहुत मेहनत की थी। बट वो जो भी है स्कूल के लिए हो, जेईई के लिए, जेईई के लिए तो मतलब 1 साल मुश्किल से, क्या उसमें भी मतलब कंसिस्टेंट रिवीजन नहीं था, बाकी सब कुछ था, सिर्फ कंसिस्टेंट रिवीजन। मैंने बस ये चीज़ लैक करा, कंसिस्टेंट रिवीजन। तो मैं भी मतलब जो भी जूनियर है कोई वीडियो देखा हो तो प्लीज़ वो, अगर तुम सच में किसी चीज़ को क्रैक करना चाहते हो ना, डजेंट मैटर कि तुम कौन से स्ट्रीम से हो, जस्ट बी मतलब सिर्फ कंसिस्टेंट रिवीजन से प्रैक्टिस भी करो, लेकिन कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रिवीजन। बोलते हैं ना कि जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक, वैसा है भाई कि सोने पे सुहागा है। और वैसे सोने पे सुहागा क्या होगा, इसकी मैं तुम्हारा कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। तो रिवीजन करो भाई, मैंने भी गलती की थी, रिवीजन तो जी में कुछ का नहीं आया। बट हाँ ये आया है और इससे कुछ फ़ायदा नहीं, 75 का कुछ नहीं होने वाला इससे। तो मेरी परसेंटाइल बता दी मैंने, आप लोग अपने कमेंट में बताओ। और हाँ
नहीं होना था नहीं हुआ, और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का कि मैं नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ये करना भी नहीं है। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मैं उसमें जाता भी नहीं, किसी भी तरह से चला भी जाता तो मैं शायद फेल नहीं होती इसके अंदर जाके। फेल भी होता तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, और मुझे ये बात पता है। आई नो कि बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं हुआ तो ये वो, बट दिस इज़ अ फैक्ट ब्रो। और अगर किसी के अंदर है कि मतलब मुझे पता है कि अगर मैं फिर से इसको अटेम्प्ट करता हूँ ना, अगर एक साल ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करता हूँ तो आई विल इज़िली क्रैक दैट, क्योंकि मेरे में इतना पोटेंशियल है। मुझे पता है कि मेरे में कितना पोटेंशियल है। बस एक चीज़ जो मैंने गलती की, कंसिस्टेंट रिवीजन को छोड़ के, अब मैं उसको अगर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस और स्टडी सेशन अगर इग्नोर कर लेता हूँ तो मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है, नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बट आई एम नॉट गोइंग विथ PCM एनी मोर। और अभी 12th मेरा हो चुकी है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या खत्म हो चुकी है, एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मैं अपनी स्ट्रीम चेंज करूँगा, और CUT की जो मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो मेरे ड्रीम कॉलेज है जिसमें मैं एक्चुअली जाना चाहता हूँ, I'm preparing for that only and I'm serious for that. तो I'm just focusing on that। और ये प्लीज़ मैं भी वेस्ट करूँगी कोई मत करो इस चक्कर में। अगर सीरियसली तुमको लगता है कि तुम्हें तुमको JEE करना है, तुमको कुछ और करना है, तुम्हारा पैशन कुछ और है, तो जस्ट गो विद दैट ना। क्या फ़र्क पड़ता है यार, तुम उसमें सक्सेसफुल बनोगे तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सिर्फ इसमें ही कर सकते हो, जस्ट गो विद दैट। और ये फालतू की चीज़ें मत करो प्लीज़। मतलब जो सीरियस स्टूडेंट है जिनको लगता है कि उनको हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में बोरिंग चीज़ें लगती हैं, वो अपना जाए साइंस रख, लेकिन जिनको इंटरेस्ट आता है भाई प्लीज़ गो विद देम। और क्या ही कहूँ, क्योंकि स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। अगर आप 11th-12th में आ गए और मैथ्स या फिर साइंस स्ट्रीम ले लिया आपने, और आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तो भाई ये सिंपल सी बात है कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो तक कि जो उनका इंटरेस्ट होता है उनको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब मैंने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था मैथ में, तो अभी भी इंटरेस्ट है, मैथ से इंटरेस्ट रहेगा, बट फिजिक्स वगैरह था, केमिस्ट्री था, आई वाज नॉट विलिंग टू बी विद देम। बट हाँ, जस्ट एनी हाउ आई गो विद द फ्लो। तो जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है, डोंट गो विद द फ्लो, डू व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू विल टू डू एंड नथिंग एल्स। सो टिल देन बाय आधा। मैंने अपनी व्लॉग में मैंने CUT प्रिपरेशन की, तो ये व्लॉग इसके लिए बनाया था CUT प्रिपरेशन के लिए, बट हाँ मैंने बात में अपने रिजल्ट भी आपको बता दिया। तो मैंने दिखा दूँ क्या किया। तो भाई आज मैंने इनऑर्गेनिक के लेक्चर करे थे, DNA ब्लॉक। मैं 2 दिन का बैकलॉग था क्योंकि यहाँ शादी था और अर्जेंट था, तो टू अटेंड दैट। तो किसी भी तरह से मुझे अटेंड करना ही था, काफ़ी पर्सनल था, तो मैं गया था, 2 दिन का बैकलॉग आ गया था। तो फिर मैंने DNA ब्लॉक का किया, आधा किया लेक्चर, मतलब 5 घंटे कर लिए, 2 घंटे और है तो वो बाकी रह गए। और फिर ये क्या कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस लगाए हैं, DPP वगैरह किया, फिर NCERT सॉल्व करा, और इतना ही करा, बहुत कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने इंडियन हिस्ट्री को याद किया, मतलब नोट से इंडियन हिस्ट्री को याद किया, फिर कुछ वो कैप्स देखे, एंटीनम्स एंटोनिम्स देखे, बट इतना ही किया भैया। और इतने ही पता नहीं कैसे 10 घंटे 8 घंटे बीत गए, आई डोंट नो। इसमें मैथ में फालतू का टाइम लग गया था 2 क्वेश्चन में, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। और फिर शॉर्ट नोट्स मैंने रिवाइज करे हैं अपने, मतलब रिवीजन पूरा करा चैप्टर जितने अपने पढ़ लिए, और उनमें से 2 चैप्टर्स को छोड़ दे तो मैंने सब करे लिए, जैसे सॉल्यूशन को छोड़ दे और केमिकल काइनेटिक्स इनको छोड़ के जितने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं चैप्टर मैंने सबका थोड़ा रिवीजन किया। वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स काफ़ी सुंदर मतलब अच्छे बनाए हैं किसी ये तो मैंने उनको रिवीजन किया, नथिंग मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। ऐसा था कल ये नहीं मेरी शेड्यूल है वो कुछ है, मैं कल वैसे मैं कल के शेड्यूल में आज ही बता देता हूँ, क्योंकि अगर अभी बता दूंगा तो कल के लिए अकाउंटेबिलिटी मेरी अच्छी हो जाएगी। तो कल मेरा रिलेशन फंक्शन और फिर AOD करना है, और फिर DNA ब्लॉक पर कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन करना है, NCERT और DPP करना है, फिजिक्स में तो EMI करना है, GAT में इंडियन हिस्ट्री को फिर से रिवाइज करके, और फिर इंग्लिश में वोकैब। बस इतना ही है कल के लिए, तो मुझे ये कितना करना है भाई। तो तब तक के लिए आप लोग को बाय, और जस्ट फोकस ऑन स्टडी विथ कंसिस्टेंट रिवीजन। रिवीजन नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी पढ़ ले, सर फोड़ ले, कुछ नहीं होने वाला भाई। जस्ट टिल देन बाय।